नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या काम्बले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एक बैनर है, जिस बैनर पे लिखा हुआ है एक दिवसीय जो है धरना आंदोलन। ये आंदोलन करने की वजह क्या है, ये लोग यहाँ पर एक साथ क्यों इकट्ठा हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में यहाँ पर शिवसेना के सारे पदाधिकारी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे किस तरह का ये आंदोलन चल रहा है। सर, क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह का आंदोलन चल रहा है यहाँ पे, क्या आपकी मांग है? जय महाराष्ट्र। आज दीपनगर औष्णिक केंद्र में जो प्रकल्पग्रस्त गांव गए हैं, जो 14 गांव ये दीपनगर के अंडर गए हैं, उनके वो गांवों के जो बेरोजगार युवा है, वो युवाओं को यहाँ पे नौकरी पे समाविष्ट करने हेतु आज ये आंदोलन लगाया है। वैसे देखा जाए तो शिवसेना का एक ब्रीद वाक्य है कि 80% समाज कावन और 20% राजकावन, वो माध्यम से हमने ये आज इनको न्याय देने हेतु ये आंदोलन आज से हमने चालू किया है। इनको जब तक कि न्याय मिलेगा नहीं तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। आज साहब को ये लेटर हमने दिया है 660 मेगावाट में जो 2500 2600 लोगों की रिक्वायरमेंट आज शासन को है, दीपनगर प्रशासन को है, उसमें ये स्थानिक जो बेरोजगार है इनको समाविष्ट किया जाए। पर यहाँ पे जो ठेकेदार है जिनको ये लेबर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो लेबर सप्लाई के इसमें अदर जिला के परप्रांतीय लोगों को यहाँ पे समाविष्ट करते हैं, ताकि पहला अधिकार ये प्रकल्पग्रस्त लोगों का है, इनको ये अधिकार मिलना चाहिए। और वो जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम पूरे जान से हम शिवसेना वाले उनके लिए लड़ते रहेंगे और न्याय लेके ही रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, आपने इस मांगों को लेकर अंदर जो है प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उनके पास पहुंचे, उनको आपकी मांगे बताई आपने? उनको 4 दिन पहले ही हमने सब मांगे बताई है कि इसमें और अलग अलग 4-5 प्रकार की मांगे हैं। जैसे CSR फंड आता है, जो काश्तकार लोग होते हैं, शेतकरी लोग होते हैं, उनके जो नुकसान होता है ये राखाड़ के वजह से, प्रदूषण के वजह से नुकसान भरपाई जो आती है, पर कुछ राजनीतिक लोगों के वजह से उन तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। गोरगरीब शेतकरी उसमें भी उन तक वो पहुंचता नहीं है, तो वो CSR फंड का उनको मुनाफा मिलना चाहिए। और जो ग्राम पंचायत के विकास कार्य हेतु भी CSR फंड जाता है, वो भी कुछ राजनीतिक लोग ये अधिकारियों के साथ में लेके उसका सब पेमेंट का रफा दफा करते हैं कि ग्राम विकास में उसका कोई हाथ पांव नहीं लगता है। तो वो सब ऐसे बहुत से मांगे हैं, इसमें 7-8 प्रकार की मांगे हैं। वो पूरी ही मांगे हम स्टेप बाय स्टेप लेके ही रहेंगे। ऐसे तो बेरोजगारी पर ही हमारा स्ट्रगल है, ये बेरोजगार युवा समाविष्ट किया जाए। सर, आपका मुद्दा काफी अच्छा है, लेकिन आपने यहाँ पर एक बैनर लगाया हुआ है एक दिवसीय धरना आंदोलन। आपको क्या लगता है एक दिन में ये हिल जाएंगे, आपसे आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? ये एक दिन में तो हिलने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी जो रियासत है ये गेंडे के कातड़ी जैसी है। वो गेंदे की कातड़ी हमें उनको इंजेक्शन दे दे के ढीली करनी पड़ेंगी। वो तो हमारे में है। हम अभी उनको 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 2 दिन के बाद यही सब युवाओं को लेके हम डायरेक्ट ऑफिस में चढ़ाव करेंगे और न्याय मांगने वहाँ पे पहुँच जाएंगे उनके दालन में। सर, आपको पता है कि यहाँ पर भुसावल शहर में 3 थर्मल प्लांट है जो दीपनगर के, उससे बढ़ने वाला प्रदूषण, उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? वो प्रदूषण के बारे में भी हमने हमारे लिफाफे में एक मुद्दा डाला है कि ये जो प्रकल्पग्रस्त गांव है इनको ये प्रदूषण का ज़्यादा तकलीफ होती है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है, छोटे बच्चों को हृदय का, फुफ्फुस का, ये श्वासों से उसमें अंदर जो धूल जाती है उससे बहुत तकलीफ होती है। कि उसके माध्यम से उन्होंने ये भी लिखा हमने कि एक दवाखाना जो रहता है, अस्पताल जो रहता है, वो ग्रामीण के तौर पे एक दीपनगर या तो फुलगांव ये साइड में एक कार्यान्वित होना चाहिए कि आम जनता भी उसमें जा सके। दीपनगर प्रशासन के अंदर जो है उसमें तो आम जनता आ नहीं सकती है, पर उनके लिए उन्होंने कुछ तो भी सुविधा करनी चाहिए। हाँ सर, आप क्या बोलना चाहिए? पिछले कई सालों से इस दीपनगर औष्णिक केंद्र में हमारे भुसावल तालुका के बहुत से जो गांव है, बहुत से जो किसान है, उनकी खेती इस दीपनगर औष्णिक केंद्र में गई हुई है। और
पिछले 20 साल से ये युवक और वो जो किसान अपने बच्चों को यहाँ पे नौकरी के लिए यहाँ पे उनकी मांगे बहुत दिन से है, लेकिन अभी तक वो मांगे उनकी पूरी नहीं हुई है। आज भी यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बाहर राज्य से आके यहाँ पे काम करते हैं, और वैसे उनके जो युवक है जो बेरोजगार है वो बाहर राज्यों से बुलाते हैं और उनको काम देते हैं। इसकी वजह से हमारे जो भुसावल तालुका के जलगांव जिले के जो युवक है वो आज भी बेरोजगार है और उनको न्याय मिलने को होना, इसलिए शिवसेना की तरफ से हमने 4 दिन पहले ही इस औषधिक केंद्र के जो अधिकारी है उनको लेटर दिया था। फिर भी आज एक भी अधिकारी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, हम उनका भी निषेध कर दे, और जब तक ये युवाओं को, हमारे किसानों को न्याय नहीं मिलता तब तक हमारी ये मांगे हम मांगते रहेंगे। और अभी तो हमारा 1 दिवसीय ये धरने आंदोलन है। हम हमारे पूरे शिवसेना पदाधिकारी से के साथ में आगे इससे बड़ा आंदोलन, दीपनगर औषधिक केंद्र के अधिकारी को घेराव डालना, उनको काला फांसना, ऐसे आंदोलन हम करने वाले। जब तक हमारे युवकों को और किसानों को न्याय नहीं मिलता तब तक हम शिवसेना चुप नहीं बैठेंगे, इनको न्याय दे के ही रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवसेना की ओर से बहुत अच्छा जो है कदम उठाया गया। जिस तरह सर ने कहा कि यहाँ पर शेतकरी, उनकी यहाँ पर ज़मीन गई है और उनके ही बच्चों को दीपनगर में सबसे पहले अधिकार है कि उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे बीच में यहाँ पर रहीम गवली भी मौजूद है, हम चाहेंगे वो भी कुछ बोले। क्या बोलना चाहेंगे सर आप? जय महाराष्ट्र। मैं उद्धव बाला साहेब, शिवसेना उप तालुका प्रमुख रहीम भाई गवड़ी। आज हमने दीपनगर में 4 दिन पहले हमने यहाँ के जो सीओ साहब है बड़े, उनको हमने 4 दिन पहले निवेदन दिए कि हमारा शिवसेना का मोर्चा है जो भुसावल तालुके में, जो दीपनगर में आजू बाजू जो ग्राम पंचायत खेड़े गाँव है, उनकी जो खेती गई हुई है, वो जो नौजवान बच्चे आज जो बेरोजगार घूम रहे, हमको उन्होंने 4 दिन पहले लेटर देने के बाद उन्होंने आश्वासन दिए थे कि हम तुम्हारा ये लेटर पे हम कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। आज रोज ही उन्होंने छुट्टी डाल के यहाँ से भाग गए हुए। छुट्टी डाल के भागने के बाद हम उनका तो पहले मैं निषेध करता हूँ शिवसेना के वती से। दूसरी बात, ये जो नौजवान लड़के ये बेरोजगार घूम के आज गुनहगार के इसमें चल जाएंगे, कम से कम इनको रोजगार मिलना चाहिए। और जो ठेकेदार पद्धति से रोजगार दे रहे हुए यहाँ के जो बड़े, जो इनके जो साठगांठ लगी हुई है साहब लोगों से, उनके ठेकेदार पद्धति में कुछ बाहर गाँव के जो भुसावल तालुके के नहीं है उन लोगों को वो रोजगार दे रहे, और जो भुसावल तालुके के ग्रामीण के जिनके खेती गई हुई है, जिनका वो सब गया हुआ है, उनको आज वो लड़के दर दर भटक रहे। इसके बाद 2 दिन के बाद इन्होंने निर्णय ले लिए तो हम शिवसेना स्टाइल से उनके कैबिन में घुस के हम शिवसेना स्टाइल से हम उनको आंदोलन बताएंगे। और दूसरी बात, 8 दिन के बाद हम रेलवे रोको आंदोलन करेंगे। हमारे को ये बच्चों को रोजगार होना, हमको कोई भ्रष्टाचार नहीं होना। और दूसरी बात, ये राखड़ का भ्रष्टाचार चल रहा साठगांठ से ठेकेदारों का और साहब लोगों का, ये हमको सब पता है किसकी कैसी राखड़ जा रही, किसका कैसा टेंडर है, हम उसके पर भी शांत बैठे हैं। बाकी ये साहब को हम बोलना चाहते हैं, अगर इन्होंने 8 दिन में निर्णय नहीं लिए तो हम रेलवे रोको आंदोलन कैबिन में घुस के शिवसेना स्टाइल से हम क्या करेंगे उसका वो जानेंगे। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवसेना की ओर से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये रेल रोको आंदोलन भी करेंगे और इनका आंदोलन आगे जारी रहेगा। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब। मैं अलविदा लेती हूँ, आपकी एक दिव्य कामले। देखते रहिए CBN News 18। Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।